डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ अस। पिछला वीडियो मेरा 10th क्लास का था वास्तविक संख्या। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने उसी चैप्टर का कुछ अंश जोड़ा गया था, उसे लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है इसके बारे में जानेंगे। आप पिछले नीचे क्लास में पढ़े होंगे दो संख्याओं का मसा ज्ञात करने के लिए, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। अर्थात जब दो धनात्मक पूर्णांक संख्या दी रहती है तो उसका मसा, उसमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना जो दोनों संख्या को विभाजित कर सके, इसी को हम लोग मसा कहते हैं। और अब 10 क्लास में इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अंतर्गत रखा गया है। तो आपके सामने प्रस्तुत है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां पर कहने का मतलब है, मान लीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक a की जगह पर 100 है और b की जगह पर 110 है। तो ऐसा दिया रहेगा तो एक ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r मिलेगा जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। इसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते हैं। इसके लिए यूक्लिड ने नियम दिया है कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ पर r का वैल्यू जो है, मान जो है वो 0 या 0 से छोटा और तथा b से छोटा होगा। या तो r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा और b से छोटा होगा। तो इस प्रमेय को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। और अगला है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। जैसे कभी कभी आप पढ़े होंगे, कुछ कंडीशन आपको अटकते होंगे, तो जैसे क्षमता के अंतर्गत या किसी, जैसे आगे पढ़ेंगे आप ऊपर में √2 को सीख लीजिएगा प्रमेय संख्या है, तो इस प्रकार के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमेय की सहायता ली जाती है तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें विशेष कंडीशन में इस परिभाषा को ही केवल लिख देते हैं तो वो हमारा आगे का सिद्ध हो जाता है। और अगला है प्रमेयिका। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि सूर्य पूरब में उगता है, इसे सिद्ध करने की, प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। तो जब सूरज पूरब में उगता है तो इससे यह सिद्ध है और इसके द्वारा हम अन्य दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ प्रमेय का, अर्थात प्रेमिका वह कथन है जिसके द्वारा हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे आपने रेखाखंड के अंतर्गत पढ़ा होगा कि अगर बराबर चीज में बराबर जोड़ा जाए तो वो बराबर ही होता है। तो ये एक सिद्ध कथन है और इसके सहायता से हम दूसरे चीज हल करते हैं। जैसे अब भिन्न में आ गए तो भिन्न में अंश और हर होता है। अंश में अगर 2 जोड़ रहे और हर में भी 2 जोड़ रहे हैं और उसके बाद जो प्राप्त संख्या होती है तो वो जो है जो पहले से मेरा मूल अंश था हर भिन्न, वो बाद जो मिलेगा जोड़ने के बाद वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह प्रमेय सिद्ध है कि बराबर में बराबर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे हम प्रमेयिका कहते हैं। और आगे अब पढ़ेंगे हम सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, जैसा कि मैंने बताया आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एसीएफ अर्थात मौसम परिकलित ज्ञात करने की एक तकनीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे 455 एवं 42 का एसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी संख्या है, यूक्लिड विभाजन के बाद फॉर्मूला बताया था आपको सभी को, a बराबर bq प्लस r, जहाँ r जो है 0 के बराबर या 0 से छोटा और b से छोटा होना चाहिए। तो इसमें जो आपको जो भी संख्या का मसा ज्ञात करने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बड़ी वाली संख्या को a मान लेना है। तो a बराबर हो गया 455 और उसके बाद जो सबसे छोटी संख्या है उसको हम मान लेंगे b, तो b बराबर हो गया 42। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय क्या है हमारे पास, a बराबर bq प्लस r। a बराबर हमने माना 455, b बराबर माना है 42। अब q अर्थात आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, उसी नियम का ही है। तो आप 42 से 455 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 42, यहाँ पर 3 35
अब देखिए 42 और ये 35 भाग जाएगा नहीं, तो इसको 0 बार में ले जाएंगे, शेषफल हो गया 35, यानी कि 42 गुने 10 शेषफल हो जाएगा 35। अब यहाँ देखिए चूंकि r नॉट इक्वल 0 और विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आप इस क्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे। चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, तो अब हमारा अगला कंडीशन रहेगा, तो a बराबर हो जाएगा 42 और b बराबर हो जाएगा 35। तो अब फिर से ले जाएंगे, तो 42 बराबर 35 गुने a, अगर 2 बार में जाएगा तो 70 आएगा, जो कि 42 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 बार में जाएगा और शेषफल बचेगा 7। पुनः देखते हैं कि r नॉट इक्वल 0, यानी r जो है शेषफल जो हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः हम a बराबर मान लिए 35 और b बराबर हो जाएगा 7। अब 35 इक्वल 7 इंटू 5, 7 के पढ़ा में 35 जो है 5 बार में आएगा, तो 7 बचे 35। अब शेषफल क्या हुआ, कुछ नहीं, 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा शेषफल 0 बचता है, अर्थात अब ये आगे नहीं जाएगा क्योंकि शेषफल आ गया है। तो इस प्रकार 455 और 42 का एचसीएफ जो है 7 हुआ, क्योंकि b का मान ही जो होता है वही इस एचसीएफ का तकनीक का विधि है, इसके मान हो गया आपका 7। अर्थात हम लोग अभी तक सीखे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ अर्थात सबसे बड़ी वो संख्या जिससे दी हुई संख्या विभाजित होती है, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस और आपको ध्यान आकर्षित किया जाए, आपके क्वेश्चन में भी आएगा, इसको समझाते हैं। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है, बस समझने का केवल कोशिश करना है। यहाँ क्वेश्चन में छिपा रहता है, उसको समझना है। क्वेश्चन करें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, करें धनात्मक विषम पूर्णांक, तो सबसे पहले आपको विषम पूर्णांक की जानकारी होनी चाहिए। सम और विषम दो पूर्णांक संख्या है। सम वह संख्या है जिसमें 2 से भाग लगती है, यानी वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। तो जब उसका उल्टा अपोजिट विषम पूर्णांक संख्या हुआ है जिसमें 2 से पूरी संख्या विभाजित नहीं होती है। तो विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5, अर्थात जब विषम पूर्णांक संख्या होगी तो भाग देने पर कुछ न कुछ शेषफल बचेगा ही, उसी को यहाँ पर +1, +3, +5 के रूप में लिखा गया है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है। यहाँ b बराबर 6 इसलिए लिए है क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन में 6q+1, अगर इसको डॉट करके तोड़ा जाए तो bq+1 आपका a बराबर पड़े है यूक्लिड विभाजन में bq+1, यानी b के जगह पर क्या है 6, इसलिए हमने b बराबर क्या लिया है 6 है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq+r, अब r के बारे में जानेंगे। r का मान क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से छोटा होगा, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो b से r का मान हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो b हमारा कितना है 6, तो जब b हमारा 6 है तो 6 से छोटी संख्या जितनी है वो हमारा सभी शेषफल हो जाएगा। तो 6 से छोटी संख्या क्या है, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये सभी संख्याएं हमारे शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब r इक्वल 0 होगा, जब r यानी शेषफल हमारा 0 होगा तो हमें a बराबर क्या संख्या प्राप्त होगी, तो a बराबर 6q+0, 0 क्यों, क्योंकि r बराबर क्या लिया हमने 0, या a बराबर 6q। इसी प्रकार a बराबर 6q+1 होगा जब हम r बराबर 1 लेंगे, 6q+2 होगा जब r बराबर हम 2 लेंगे, 6q+3 जब r बराबर हम 3 लेंगे, और 6q+4 जब r बराबर हम 4 लेंगे, r यानी शेषफल, और 6q+5। इस प्रकार की a बराबर संख्या होगी जहाँ पर q हमारा क्या है, वह भागफल है, क्योंकि आप पढ़े होंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि a हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, तो जब a हमारा विषम पूर्णांक है तो यहाँ पर हमें इतनी संख्या प्राप्त हुई है, लेकिन इसमें हमको कौन सी संख्या विषम होगी ये ध्यान देना है।
तो संख्या 6Q प्लस 2 और या 6Q प्लस 4 ये संख्याएं जो है वह आपका विषम पूर्णांक नहीं होंगी, क्योंकि ये संख्या 2 से विभाजित है। इस पर ध्यान रखिएगा। 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 के रूप की संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि ये तो सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित है, अर्थात ये सभी संख्याएं सम है और हमें ज्ञात करना है विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप की होगी। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अंकगणित आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी भी भाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में जाने तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात वह 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य और संख्या से भी कटे, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार आगे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जो केवल 1 और स्वयं से कटे, इस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में बदला जा सकता है, वो भी किस रूप में? उसके गुणनफल के रूप में। इसी को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्या कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे 32,760 है, इसका हम गुणनखंड यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो 2 3 बार, 3 2 बार और 5 1 बार, 7 1 बार और 13 1 बार। इसमें ये संख्या देखिए तो भाज्य संख्या है। ये संख्या 1 से कटेगा, 32,760 से कटेगा, फिर ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार ये दीर्घ संख्या जो है एक भाज्य संख्या है, लेकिन अब इसका जो गुणनखंड हुआ है वह केवल अभाज्य संख्याओं से भरा पड़ा है और उसके गुणनफल के रूप में आप देख सकते हैं 2 अभाज्य संख्या है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हम एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इसी को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और नेक्स्ट है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एलसीएम ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल a इंटू b होता है। अर्थात कहने का मतलब है, नीचे कक्षाओं में पढ़े होंगे कि किसी भी 2 धनात्मक संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल उस 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को एक प्रमेय के रूप में यहाँ पर दिया गया है। जैसे a कोई पूर्णांक संख्या और b कोई पूर्णांक संख्या है, तो इसका एलसीएम ए बी का जो आएगा और इसका एलसीएम ए बी का जो आएगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 96 और 404 2 संख्या है, इसका एलसीएम ज्ञात करके एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करें तो 96 का गुणनखंड के 2 को पावर 5 इंटू 3 और 404 का के 2 को पावर 2 इंटू 101। तो इस प्रकार दोनों में आपको पढ़े हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से एक मसा ज्ञात करने का। जो गुणनखंड में जो संख्या मैच करती हैं उसे हम निकाल लेते हैं बाहर और वही दोनों संख्याओं का मसा हो जाता है। तो इस प्रकार 2 के पावर 2 जो है इन दोनों में कॉमन कर रहा है। तो इस प्रकार 4 जो है इस संख्या का मसा हो जाता है। तो अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मसा कर दिए। तो ये 4 से 96 24 वाला कट गया, गुना किए तो 96 96 आया। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांकों का लसा और मसा का गुणनफल उन 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और अब आगे आप सभी को इससे जितना पढ़ाए हैं उस सभी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे, जिसको आप सभी लोग अपने बनाकर नोटबुक में तय कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे। जब भी विद्यालय खुलता है इसकी जांच की जाएगी कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा, कितना समझा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, हमसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।